नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर और अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूं आपके रेडियो साथी गैर अतर। अपने सभी श्रोताओं को वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ श्रोताओं, जैसे कि आप जानते हैं कि पूरा विश्व 1 से 7 अगस्त को वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के रूप में मनाया जाता है और इस सेलिब्रेशन के हिस्सा के रूप में आकाशवाणी विभिन्न कार्यक्रमों के साथ आपसे जुड़ रहे हैं। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक का इस साल का थीम है क्लोजिंग द गैप, ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल। तो श्रोता, ब्रेस्ट फीडिंग या स्तनपान से जुड़ी तमाम जानकारियों के साथ आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित है डॉक्टर ताना नातुंग, स्टेट नोडल ऑफिसर चाइल्ड हेल्थ, नेशनल हेल्थ मिशन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, अरुणाचल प्रदेश। अपने श्रोताओं को बता दूं कि आज का जो हमारा रिसोर्स पर्सन है डॉक्टर नातुंग पिछले 10 सालों से राज्य में चाइल्ड हेल्थ की देखरेख कर रहे हैं। वे एक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट है जिन्होंने 2012 में रिम्स इम्फाल मणिपुर से कम्युनिटी हेल्थ में एमडी की डिग्री प्राप्त की है। तो बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ डॉक्टर नातुंग, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। तो चलिए हम शुरू करते हैं वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के इस कार्यक्रम को। और सबसे पहले हम अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में जानना चाहेंगे कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक का क्या महत्व है। जब हम वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक का जो उसका इम्पोर्टेंस कहते हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे स्टेट के लिए, हमारे अरुणाचल प्रदेश के लिए, क्योंकि ये यहाँ पे हम जो ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड जो अवेयरनेस है वो हम इस पे अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पूरे हमारे जो हेल्थ डिलीवरी सिस्टम है ऊपर से लेके नीचे तक तो सभी यहाँ पे इन्वॉल्व रहते हैं। और जितने सकते हैं हम दूसरे जो डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि हमारे WCD डिपार्टमेंट से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से, उन लोगों को भी हम लोग इन्वॉल्व करवाने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मेनली एक ऐसे हमारे जो हेल्थ का जो कार्यक्रम है एनुअल एक्टिविटीज़ के जो कैलेंडर में, तो इसी एक ऐसे समय मिलते हैं जहाँ पे हम थोड़े बहुत ब्रेस्ट फीडिंग के से रिलेटेड जो भी अवेयरनेस है उसमें हम लोग जोर शोर से यहाँ पे हम काम करते हैं डिपार्टमेंट वाइज। और यहाँ पे देखा गया कि पहले भी काफ़ी हद तक हमारे जो कम्युनिटी है, हमारे माताएं हैं जो वो भी इसमें इन्वॉल्व करते हैं इन बढ़ चढ़ के। तो इसका इम्पोर्टेंस ये है। और अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग की बात करें अरुणाचल प्रदेश में, तो आप इतने सालों से चाइल्ड हेल्थ पर भी काम कर रहे हैं और इस तरह के कार्यक्रम आप करते रहते हैं, तो हमारे यहाँ के लोग ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर कितना अवेयर है और हमारे यहाँ पे इस दिन को मनाने की ज़रूरत है? ये इन ए वे हम कहेंगे कि अवेयरनेस जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है ये हमारे ये ऑब्जर्व करना। क्योंकि इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले ब्रेस्ट फीडिंग का इम्पोर्टेंस को लोग अभी धीरे धीरे भूल रहे हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि बच्चे को क्या दूध पिलाना है, आजकल वैसे भी दुकान में ऑप्शंस हैं, तो क्या ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है। तो उन लोग ये वाला तो जो हमारा एटीट्यूड, परसेप्शन या जो भी उन लोग का ये देखने की नज़रिया है इसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए ये करना ज़रूरी है। और ऊपर से हमारे बहुत से अभी जो लड़कियां स्पेशली जो एजुकेटेड है उन लोगों का वही सोच है। और ऊपर से आजकल क्योंकि बहुत से फीमेल्स वर्किंग वुमन है तो वो लोग को समय दे नहीं पाते, तो उन लोग जब इम्पोर्टेंस के रूप में जब देते तो इसमें उन लोग ज़्यादा मतलब अपना ऑक्यूपेशंस और अपना करियर पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए अपने बच्चे को मतलब नज़रअंदाज कर जाते हैं कि उसका क्या फिर दुष्प्रभाव है, उसको बताना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और हमारे अरुणाचल में ऐसे है कि कम से कम अराउंड 92 to 93% जो बच्चा जन्म होते हैं हॉस्पिटल में होते हैं, लेकिन उनमें से हार्डली अराउंड 87 to 88% ही ब्रेस्ट फीडिंग कर पाता है। अच्छा। तो हम सोचते हैं कि ये कम से कम नए होने से भी 10-15% को नहीं अभी भी मिल नहीं पा रहा है। और हम जब फिर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बात करते हैं और भी वो कम हो जाता है, समवेयर 60 to 70% में चला जाता है अरुणाचल प्रदेश। हाँ, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये सब चीज़ हम देखा है कि जैसे जैसे हमारे समय बढ़ा है तो ये मतलब जो गैप्स हमने दिखाई दिया है ब्रेस्ट फीडिंग का, तो ये बढ़ रहा है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ये जो हमारे गैप्स आइडेंटिफाइड है उसको कम करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम ये वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक
कि जो एक ये बहाना है हाँ, हम लोगों के लिए कि अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। इसलिए इस साल का थीम भी है हाँ, क्लोजिंग द गैप्स। बिल्कुल, पहले ज़माने में ऐसे नहीं था, कोई ऑप्शन भी नहीं था और ये एक नेचुरल चीज़ था ब्रेस्ट फीड करना। माँ मतलब जब आपके बच्चे होंगे तो आपको उसको दूध ही पिलाना है, ये एक ही ऑप्शन रहता था। धीरे धीरे अभी अरुणाचल प्रदेश में भी बहुत लोग नहीं पिला रहे हैं दूध। क्या यही कारण था पूरे वर्ल्ड में कि हमको ब्रेस्ट फीडिंग वीक जैसे सेलिब्रेशन स्टार्ट करना पड़ा? जब हम ये कहते हैं, हम अरुणाचल के अभी सिर्फ एक अरुणाचल में क्या प्रॉब्लम है ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड उसके बारे में मैंने बताया है, लेकिन आप मान के चलिए कि ये सेम प्रॉब्लम अभी सारा दुनिया में है। तो ये सारा दुनिया में होने के कारण क्या हुआ कि कुछ हमारे जो मेडिकल हेल्थ में जो भी काम करते हैं उनको एक दिन ऐसे लगा कि ये समवेयर इन 1991 मलेशिया में हुआ, एक पेंगसंग बोल के एक जगह पे। वहाँ पे उन लोगों ने मिल के एक तो वर्ल्ड अवेयरनेस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग अलायंस बोल के उन्होंने क्रिएट किया है। तो वो क्रिएट करके उन लोगों का वहाँ में मानना है कि नहीं, अभी समय आ गया कि हम लोग को ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में थोड़ा जागरूक फैलाना बहुत ज़रूरी है। तो वो बोल के ये वाबा को उन लोगों ने क्रिएट किया और 1992 से ये जो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक का जो सेलिब्रेशन है उसको वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया है। उनका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, ये सब एक्सेप्ट करके तो थ्रू ये जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का थ्रू ये डिक्लेयर करवाया कि ये 1 to 7 अगस्त एवरी ईयर वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक जैसे सभी ऑब्जर्व करेंगे। और यहाँ पे हम लोग मेनली जो ब्रेस्ट फीडिंग का जो अवेयरनेस है वो सभी को मतलब अवेयर करने के लिए क्रिएट करेंगे। और इसमें कम से कम अभी तक इस ये सेलिब्रेशन में 120+ कंट्रीज़ अभी जुड़ चुके हैं। और वो लोग अभी ये सप्ताह सिर्फ हम अभी अरुणाचल ही में नहीं सारा भारत में मना रहा है और कम से कम 120 कंट्री में इसका सेलिब्रेशन हो रहा है। तो हम सब एक मतलब ये ग्लोबल फिनोमिना का एक हम लोग चेन में हम लोग जुड़े हुए हैं। तो वी शुड बी प्राउड फॉर दैट वन। और इसके लिए हम लोग सोचते हैं कि हमारे जितने भी अरुणाचल में भी जो भी जुड़े हुए इस कार्यक्रम से, तो वो लोग भी अपने आप को भाग्यशाली समझे कि वो भी ग्लोबल एक फिनोमिना के साथ जुड़े हैं। आजकल ऐसे भी सोचने लगे हैं कि ये जो दूध जो है भूख मिटाने के लिए है, इसका जो इम्पोर्टेंस है, इससे हमको क्या फ़ायदा है, इस बारे में काफ़ी लोग शायद नहीं जानते हैं। तो हम चाहेंगे कि आज इस कार्यक्रम के जरिए हमारे श्रोताओं को आप बताइए कि दूध पिलाने से जो माँ का दूध है उससे बच्चे को और माँ को किस तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। जब ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में हम जब बात करते हैं, हिंदी में हम इसे स्तनपान भी कहते हैं, तो इसमें बच्चे का तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। स्पेशली नवजात शिशु बच्चे जो है जिसको दूध माँ से प्राप्त मिल रहा है, तो इसके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है और माँ के लिए भी फ़ायदा है। तो हम उसके दो भाग में बात कर सकते हैं। और जब हम बच्चों के लिए क्या बेनिफिट है उसमें भी हम कहेंगे तो कम से कम उसमें भी 3-4 प्रकार के बेनिफिट्स है। सबसे पहले एक है कि उसको जो पोषक तत्व मिलते हैं माँ की स्तनपान से, तो नवजात शिशु को उसमें ये बढ़िया रहता है कि हम जब ब्रेस्ट मिल्क कहते हैं वो एक बच्चे के लिए एक अमृत जैसे है। तो एक बच्चे जो नवजात शिशु है उसको अपने माँ के दूध से बढ़िया और कोई चीज़ हो ही नहीं सकता है खान पान के तौर पे जब देखें तो इसीलिए ये सबसे आइडियल चीज़ है। ब्रेस्ट मिल्क है बच्चे का न्यूट्रिशन के लिए सबसे आइडियल चीज़ है। वहाँ पे एक बच्चे के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिशन होना है वो मतलब टेलर मेड है। तो उसमें हमको कोई एक्स्ट्रा चीज़ मिलाना नहीं है। तो सबसे उसका बेनिफिट ये है। और इसको अगर सही समय पे सही मात्रा में अगर उससे बच्चे को अगर हम दूध पिलाते हैं तो उसके बच्चे का जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है वो सही तरीके से होंगे, ये है। और उसके बाद में ये भी देखा गया है कि जैसे जब बच्चे ग्रो होने लगते हैं या बढ़ने लगते हैं, 1 सप्ताह 2 सप्ताह 1 महीना 2 महीना, उन लोगों को जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो चेंज होता है थोड़ा बहुत अलग अलग एज पीरियड में। तो ये जो उनका जो चेंजेस न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ता है वो माँ के दूध में भी वही सेम चेंजेस आता है, ऑटोमेटिकली चेंज होता है वो ना। तो हम अगर अभी कुछ खरीद के बच्चे को पिलाना है बोलने से 1 महीना 2 महीना या 6 महीना का एक अलग सा पैकेट रहता है,
6 से 12 महीने का अलग सब पैकेज है, क्योंकि कंपोजिशन अलग अलग होता है। तो उसमें अगर कोई ये चीज़ को नहीं जानेंगे तो वो गलती करेंगे तो फिर उसके लिए फिर प्रॉब्लम होगा बच्चा का ग्रोथ के लिए। जबकि अब जब माँ के जब ब्रेस्ट फीडिंग देता है तो ये सब हमारा हेडेक नहीं होता कि हमको याद करना पड़ेगा अभी 6 महीना ख़त्म हो गया फिर नेक्स्ट 6 महीना ये पिलाना है, तो वो सब ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो ये एक तो मतलब भगवान की तरफ से एक तो देन है, मतलब एक तो आशीर्वाद है कि बच्चे के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है माँ का स्तनपान। तो मेनली हम जब कहते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट पे जब जाते हैं तो माँ का दूध ही सबसे बढ़िया है। और फिर जब सेकंड जो उसका फंक्शन ये है कि वो एक बच्चे को प्रोटेक्ट करते हैं, एक उसको रक्षा करते हैं बच्चे को कुछ बीमारियों से। तो उसको जब अगर हम ये सही तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग को देते हैं तो कुछ कुछ बीमार से बच्चे बच जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे अस्थमा कहेंगे, ओबेसिटी यानी कि आप मोटापा कहेंगे, डायबिटीज़ आजकल बच्चों में भी काफ़ी मिल रहे हैं ना। उसके बाद में एक तो है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। ये होता है कि जो बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं मिलते हैं वो कभी कभार क्या है कि बिस्तर पे लेते लेते मर जाते हैं। अब पता नहीं चलता उसका कोज क्या है। हम मेडिकल जो हमारे मेडिकल डॉक्टर्स भी काफ़ी अभी तो रिसर्च चल रहा है ऐसे क्यों मर जाते हैं। तो ऐसे कुछ है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, उससे बच जाते हैं। और उसके बाद जो कान के इन्फेक्शन है वो कम होते हैं, और जो स्टमक जो हमारे पेट में प्रॉब्लम होते हैं बच्चों में वो भी कम होते हैं। तो ये सब बीमार से बच्चे या तो कम होते या तो बचा रहता है अगर उसको सही तरीके से अगर ये ब्रेस्ट फीडिंग दिया जाए। और अगर नहीं पिलाते हैं तो ये सब प्रॉब्लम ज़्यादा मात्रा में देखा जाता है और कभी कभार बहुत मतलब जानलेवा भी देखा गया है ये सब। तो इसीलिए ब्रेस्ट फीडिंग करना ये भी ज़रूरी है। और फिर जैसे कि हम एडल्ट में हम जानते हैं कि हमारे बदन में कुछ ऐसे हमारे सिस्टम हैं जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं ना। तो ये इम्यून सिस्टम हमारे बदन को बीमार से बचाते हैं, कुछ भी इन्फेक्शन हो तो उसे बचाते हैं। तो ये सेम सिस्टम बच्चों में भी है। तो बच्चों में ये इसलिए है क्योंकि ये ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू कुछ एंटीबॉडीज़ बोल के कुछ चीज़ होते हैं तो उसको अपने माँ के दूध से ही मिलते हैं उनको। तो वो वाला चीज़ मिलने से तो बच्चों को बचाते हैं बीमार से। तो इसीलिए अगर जो बच्चे ब्रेस्ट मिल्क नहीं पीते, माँ की स्तनपान नहीं करते हैं, तो ये एंटीबॉडीज़ मिलना बंद होगा तो उसका इम्यून सिस्टम वीक होगा। तो इम्यून सिस्टम वीक होगा तो क्या होगा कि वो बीमारियों से फिर जल्दी बीमार पड़ेंगे और फिर बीमार को लड़ने का ताकत नहीं रहेंगे। तो वो एक प्रॉब्लम है। और फिर इसमें ये भी एक बेनिफिट होता है कि जैसे कि एक बच्चे को जब हम दूध पिलाना होता है तो ये तो सब अगर ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है तो माँ को जहाँ में भी जाओ बस एक अच्छा जगह मिलना है, ब्रेस्ट पिला सकते हो। लेकिन आप उसके बदले कुछ खाना पीना खिलाना चाहेंगे, आप बर्तन लीजिए, साफ करो, राशन साथ में लो, फिर उसे पकाओ, पकाने के बाद फिर ठंडा करो, फिर बच्चे को खिलाना में एक चैलेंज रहता है यहाँ पे। ये बड़ा चैलेंज है क्योंकि उसको जिस अभी बना के शाम को पिलाओ, वो भी दिन का एक साथ बना नहीं सही बोला। जब पीना है तब बनाना है। ये बहुत मतलब दिक्कत, ये प्रैक्टिकली मैंने एक्सपीरियंस किया है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो आप जब स्तनपान करते हैं तो ये दिक्कत से छूट जाते हैं। और ऊपर से जब ये सब प्रोसेस करते हैं तो सही ढंग से नहीं करें फिर इन्फेक्शन होने का भी चांस, फिर बीमार इंट्रोड्यूस करो तो ये भी एक झमेला है। तो इसीलिए ये सब भी एक इन ए वे बेनिफिट है कन्वीनियंस के लिए माँ के लिए जब बच्चे को पिलाना होता है। और जब माँ को क्या फ़ायदा है इससे ब्रेस्ट फीडर से, इसका भी एक बेनिफिट ये है माँ को कुछ बीमारियों से बचाव होता है अगर वो सही ढंग से और सही क्वांटिटी से हम ब्रेस्ट फीड करते हैं। जैसे कि उसमें से 2 कैंसर सबसे ज़्यादा बेनिफिट देता है कि जैसे कि अगर कोई स्त्री अगर सही ढंग से अपना बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो सबसे पहले उसको ब्रेस्ट कैंसर है उससे बचाव होता है, ओवेरियन कैंसर से बचाव होता है। और उसके बाद में फिर आजकल बहुत से कॉमन डिजीजेस है जैसे कि हाइपरटेंशन है, बीपी बढ़ना जिसके कारण ब्रेन स्ट्रोक वगैरह होता है, उससे बचाव रहेगा। और फिर डायबिटीज़ से उससे बचाव रहेगा। तो इसीलिए ये सब कुछ कॉमन बेनिफिट्स है जो कि माँ के लिए भी काफ़ी बेनिफिट्स है। तो यहाँ पे हमारा ये मेनली जब ये कहते हुए यही अब कहूँगा स्पेशली माँओं को मेरा ये एक अवेयरनेस टाइप का एक बात ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो मेडिकल टर्म में हम लोग 2 तो टर्म काफ़ी कॉमनली यूज़ करते हैं। एक है
इनिशिएशन ऑफ अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग। मतलब आप जितने जल्दी हो सकता है, जब बच्चा आप पैदा हो जाते हैं, जितने जल्दी हो सकता है बच्चा को जल्दी से ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है। तो हमारे यहाँ बहुत से ऐसे प्रथा है कि नहीं, ये पहले खिला लो, वो दही पिला लो, ना तो कोई गंगा जल पिला लो, ना हाँ कोई हनी, तो कोई हमारे यहाँ लोकल में बहुत लोग कहता है कि मछली का जो दिमाग होता है उसको पहले खिलाना है। वो सब भी बहुत ऐसे प्रथा चल रहा है। तो ये सब मतलब बेकार की प्रथा है, ये सब में नहीं जाना है। जितना जल्दी हम बोलते हैं मेडिकली आधा घंटा से 1 घंटा, जैसे ही आपने बच्चा डिलीवरी हुआ तो बच्चे को जल्द से जल्दी ये वो ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है। तो उसमें मेनली क्या होता है कि बच्चा का जो गाढ़ा एक तो जो मिल्क होता है उसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, वो जितना जल्दी हो सकता है उसके पेट में जाना है। उसमें एंटीबॉडी से बहुत ज़्यादा नहीं, 5 ml का मात्रा होगा। तो वो उसको पीने से भी बच्चे में वो कोलेस्ट्रम जब अंदर जाएंगे तो उसका एंटीबॉडी फॉर्म होगा, तो इन्फेक्शन से बचा रहेगा। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में ये होता है कि कम से कम जो हमारा पहला 6 महीने का जो ज़िंदगी बच्चे का बर्थ के बाद, उसमें बच्चे को कुछ देने की ज़रूरत है ही नहीं है। ना पानी चाहिए, ना कुछ चाहिए। जन्म से 6 महीना तक। जन्म से 6 महीना तक बस माँ के दूध ही सफिशिएंट है उसको, जो भी उसके लिए ना। तो हाँ, कभी कभार कुछ बीमार पड़ते वक्त में, जैसे कि कोई डॉक्टर ने सलाह दिया कि ये सिर्फ दवा खाना है, माँ का जो दूध और दवा बस। और अगर ऐसे नहीं तो सिर्फ माँ का दूध, पानी तक देना नहीं है। तो इसीलिए हमारा ये रिक्वेस्ट है माताओं से कि आप 6 महीना तक निश्चिंत अपने दूध, अपने स्तनपान करवाइए, कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे होगा तो आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे, अच्छे से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रहेंगे। माँ और बच्चा दोनों के लिए एक बहुत ही, ये आपने जैसे बोला, ये अमृत का काम करता है। ये बच्चों को न्यूट्रिशन देने के साथ साथ उसको एक प्रोटेक्शन भी देता है कि बीमारियों से बचने के। माँ की भी बहुत सारी हेल्थ बेनिफिट्स है, बहुत सारे बीमारियों से वो भी बचती है। तो इसमें मैं खुद भी एक माँ हूँ, तो ये पूछना चाहूँगी कि जैसे माता जब दूध पिलाती है, खास करके पहली बार जो माँ बन रही है, वो जब दूध पिलाती है तो बहुत सारे तकलीफ़ों से गुजरती है। ब्रेस्ट सोर हो जाता है कभी, और बहुत अभी माँ बनी है, अगर जिसका सी सेक्शन से गुजरी है, उनको भी बहुत सारी तकलीफ़ें होती है। ऐसे हालात में हम किस तरह से, हमारा जो परिवार है, जिस तरह से हमारा रिलेटिव्स है, वो क्या सपोर्ट दे सकते हैं? हाँ, इसमें एक है जब स्पेशली जब नए माँ जो बन जाती है और जब वो ब्रेस्ट फीडिंग करना शुरू करते हैं, ढेर सारा कुछ प्रॉब्लम आते हैं। वो हेल्थ रिलेटेड भी होता है, और हमारे जो स्तन है ब्रेस्ट से रिलेटेड भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होते हैं। इन्फेक्शन का, एब्सेस होना, कभी कभार निपल बाहर नहीं निकलते हैं। ये सब कुछ टेक्निकल इश्यूज है वहाँ पे, उसको हम यहाँ डिटेली बात नहीं करेंगे। तो मेरा सजेशन यहाँ पे ऐसे है कि अगर किसी को भी ऐसे प्रॉब्लम होता है तो हमारे हर गाँव में आजकल आशा दीदी है। आशा दीदी को ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड उन लोगों को ट्रेनिंग दिया हुआ है। तो क्या करना है कि क्योंकि आशा ऊपर से महिला भी है और ये महिला प्रॉब्लम है, तो इजीली कन्वे कर पाएंगे। तो मेरे पूरा हमारे बहनें, दीदी और माँओं से यही मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम होता है, आप अपने गांव में जो भी आशा दी उसके संपर्क में आए तो वो आपको मदद करेंगे। अगर वो उसके बाहर है, उसके ज्ञान के बाहर है, तो वो क्या करेंगे, आपको किसी नर्स को या किसी जो डॉक्टर है उसके साथ में आपको कनेक्ट करवा देंगे और आप उससे मदद ले सकते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ उसके लिए ज़्यादा ये नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, जब अगर एक माँ जब स्तनपान यानी जब ब्रेस्ट फीडिंग करने की शुरू करते हैं घर में, तो घर में जो घर वालों के काफ़ी उसमें इम्पोर्टेंट रोल है। तो सबसे पहले ये करना है कि हमें जो भी माँ हमारे घर में है, जो बहू बेटी है, जो माँ बन चुकी है, उसको हरदम सपोर्ट कीजिएगा, इमोशनल सपोर्ट कीजिएगा। क्योंकि जब दूध पिलाना होता है तो माँ को एक शांति, एक जो पीसफुल इन्वायरमेंट की ज़रूरत होता है। तो उसके लिए स्पेशली घर के जितने भी बड़े हैं उनसे मेरा ये गुजारिश है कि अपने बहुओं को सपोर्ट कीजिए, जिससे कि वो अच्छा से शांति से रह के अपने बेटे का और या बेटी का पालन पोषण कर सके। और साथ में वो लोग क्या करेंगे कि उसका अच्छा से स्तनपान भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर कोई भी माँ टेंशन में रहते हैं, उसका मन अशांत है,
तो कभी स्तन मतलब दूध सही ढंग से निकालते नहीं हैं। तो इसीलिए उसमें क्या होता है कि बच्चे को सही ढंग से पोषण नहीं मिलेगा और बच्चे का डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में प्रॉब्लम होते हैं। और मैं पतियों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि जब आपके बीवी ये स्तनपान करती है तो हरदम उसे सही तरीक़ा से उससे व्यवहार कीजिए, उसे कोई कष्ट ना दे, किसी तरह का उसका मिसबिहेवियर नहीं होना चाहिए। रादर आप लोगों को उसके कुछ काम में हाथ बटाना चाहिए, घर के कामों में हाथ बटाए जिससे वो सही समय दे सके उसके, और साथ में जितने भी हो सकते हैं कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो तो उसको साथ देना है, हॉस्पिटल जाने के लिए साथ देना है। तो अगर ये सब होंगे तो क्या होंगे, घर में एक पीसफुल इन्वायरमेंट रहेगा। पीसफुल इन्वायरमेंट रहेगा तो माँ अपने बच्चों को सही तरीक़े से दूध पिला पाएंगे, तभी आपके बच्चे का भी सही तरीके से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। तो ये सब पूरा कनेक्टेड है। तो मेरे यही रिक्वेस्ट, और ये कम्युनिटी लेवल पे जो भी घर पे फैमिली पे ये रोल होना चाहिए हर लोगों का। एक टाइम भी उसको अपना एक प्राइवेट टाइम भी देने से सही रहता है, क्योंकि जब आप नए नए माँ बनते हैं तो आपको एक प्राइवेसी की भी ज़रूरत होती है जब आपको दूध पिलाने जाती है। तो जैसे हमने अवेयरनेस पर शुरू में ही बात की थी, अगर हम अवेयरनेस की बात अगर फिर से करें तो जो गांव है या फिर शहर है, हमारे गांव में और शहर में क्या रेशियो हम देख सकते हैं अवेयरनेस की? हम जब कहते हैं हमारे जो अवेयरनेस जनरेशन फ़िलहाल हमारे लिए, जब हम क्योंकि हम 10 साल तक इस प्रोग्राम में हैं, बिल्कुल, और काफ़ी हम लोग रेडियो का भी प्रोग्राम किए, टीवी का भी प्रोग्राम किए। उसके बाद हम गांव में जाके ये भी पता करते कि कितने लोग प्रोग्राम्स देखते हैं या सुनते हैं, या इवन हम लोग यहाँ तक कि हम अपने आशाओं को ट्रेनिंग देते हैं, डॉक्टर नर्सेस को ट्रेनिंग दे के फिर उनको कहते हैं कि आप लोग गांव में जाके उन लोगों के साथ में बैठ के बातें कीजिए जिससे कि अवेयरनेस जनरेशन हो। तो हमारा अभी तक का एक्सपीरियंस ये है कि हमें इतना इसमें क्या कहते हैं कि अभी तक मायूसी ही हाथ लगते हैं। मायूसी इसलिए हाथ लगता है क्योंकि जब कोई टीवी में कुछ प्रोग्राम चल रहा है तो लोग तो बहुत चाव से देखते हैं, लेकिन जब कुछ हेल्थ का टॉक शो आते हैं तो उन चैनल बदलना शुरू करते हैं। तो रेडियो का भी ये मैंने देखा कि जब बढ़िया से गाना वाना गा तो सभी झूम के गाना को तो सुन लेते हैं, लेकिन जब कुछ टॉक्स आते हैं जैसे कि हेल्थ रिलेटेड टॉक्स आते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की टॉक्स आते हैं तो आप लोग फिर चैनल को चेंज कर जाते हैं। मेरे गांव वालों से और मेरे इवन जो अर्बन में भी है उन लोगों से मेरा ये गुजारिश है कि आप लोग कहने जो भी हेल्थ टॉक्स होता है, जो आप लोग के कृषि से रिलेटेड है, आप लोग के जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, वो सब चीज़ को ज़्यादा आप लोग को सुनना चाहिए। अभी फ़िलहाल हमारे जो टाउन में है उन लोगों के पास तो अभी सब कुछ है, टीवी है, रेडियो है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, सब कुछ मटेरियल ये सब में पूरा अवेलेबल है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप लोग देखिएगा इसको। और जो गांव में है, गांव वालों के लिए लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी है, उन लोगों के पास में इंटरनेट नहीं रहता है, टीवी भी कभी कभार ये पावर फेलियर के कारण टीवी सही ढंग से नहीं चलते हैं, रेडियो बैटरी के थ्रू उसमें थोड़ा बहुत सुनने को मिलता है। तो इसीलिए जो गांव में लोग हैं वो लोग मेनली जो भी इंफॉर्मेशन मिलते हैं या अवेयरनेस जनरेशन रेडियो के थ्रू काफ़ी इफ़ेक्टिव है। बस हम आप लोगों से, गांव वालों से ये मेरा ये गुजारिश है कि चैनल को चेंज मत कीजिएगा। जब भी कुछ हेल्थ टॉक्स आते हैं कहीं उसे भी मेरा ये बात भी कहीं नहीं पूरा सुनिएगा। अगर आप हाफ ही सुन के मत छोड़िएगा, क्योंकि ये हम लोग आप लोगों के लिए कर रहा है। तो आप लोग अगर नहीं सुनेंगे, अपनाएंगे नहीं, तो हम लोग का ये करना कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आगे बात ये मन में रखते हुए आगे बढ़ेगा, ये मेरा रिक्वेस्ट। गाँव में थोड़ा लिमिटेशन है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये लिमिटेशंस भी अभी धीरे धीरे कम हो जाएंगे, क्योंकि अभी गांव में भी इंटरनेट आना शुरू हो रहा है, पावर्स आना शुरू हो रहा है। बस आप लोग का दिल करना चाहिए कि ये सब चीज़ को चुने, सुने और उसको अपने प्रैक्टिसेस में लाए। इशू यह है भी फिलहाल हमारे यहाँ के। लेकिन अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग की बात करें तो मतलब एक आम से सोच ये रहती है, ये मेरी सोच है कि गांव के लोगों के पास, जैसे शुरू में मैंने कहा कि ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं रहते हैं, तो उन लोग दूध तो पिलाते ही है। तो अगर आंकड़ा देखें तो हमें ऐसा लगता है कि शहर में इसकी ब्रेस्ट फीडिंग जो है कम होती जा रही है, और गांव में तो वही उनका पास कोई ऑप्शंस भी नहीं है और उतना फाइनेंशियली भी हमारे पास वो चैलेंजेस रहते हैं। तो आंकड़ा अगर हम कहें, आप क्या कहते हैं सर?
गैर मैम, आपने जो ऑब्जर्वेशन किया बहुत सही ऑब्जर्वेशन किया है। हमारा जो ब्रेस्ट फीडिंग के जो तुलनात्मक जो हमारे डाटा है उसको देखें तो आप कहेंगे तो हमारे जो गांव के लोग हैं वहाँ में कम से कम 90% एंड एबव लोग ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं। कुछ हेल्थ इश्यूज होते हैं, दे नहीं पाते, अलग बात है, वो भी टेम्परेरी इन नेचर होते हैं। जब हेल्थ मतलब ठीक हो जाते हैं तो वो लोग दे देते हैं। लेकिन हम जब हमारे अर्बन यानी कि टाउन में आते हैं तो उसका ऑलमोस्ट 60 to 70 में आते हैं। तो यहाँ पे बहुत लोग वही मतलब आजकल बहुत से इंडस्ट्री में जो बनाए वाला जो मिल्क है, जो मशीन से मिल्क बनाए वाला, उसमें उन लोग ज़्यादा समय उसमें ज़्यादा खर्च, क्योंकि यहाँ में लोगों के पास पैसा भी है तो उस पर खर्च भी कर पाते हैं। और बहुत लोग ऐसे हैं कि उन लोग बिजी रहते हैं, वर्किंग वुमेन होने के नाते वो लोग ये प्रायोरिटी उन लोग का वर्क पे ज़्यादा जाता है, जबकि यहाँ पे नहीं जा रहा है। तो इसलिए ये वाला डिफरेंसेस आए हैं। लेकिन हमारे जो भी माएँ हैं, बहनें हैं, जो भी यहाँ शहर में ऐसे कर रहे हैं, उनको हम ये बताना चाहेंगे कि ये आपके बच्चे के लिए इन द लॉन्ग रन ठीक नहीं रहेगा। जितना भी सकता है ब्रेस्ट फीडिंग ही कीजिए, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग जब होता है तो माँ और बच्चे का बीच में भी जो एक बॉन्डिंग होता है, जो एक तो ममता होता है वो बना रहता है, प्यार ज़्यादा होता है, और आगे चल के जो माँ और बच्चों का भी जो रिश्ता है वो ज़्यादा मधुर होते हैं। लेकिन आप ज़्यादा ये मैकेनिकल वे ऑफ जो रिलेशनशिप है, हम सिर्फ फैक्ट्री में जो हम मिल्क वगैरह देते हैं तो उससे इमोशंस इतने अटैचमेंट नहीं रहे, पेट भरने का ही काम होता है। पेट भरने का ही काम होगा। आजकल तो लेकिन ऑफिस में भी बहुत सारी जगहों पे बच्चों के लिए अलग से रूम बना दिए गए हैं, मतलब जो नैनी होता है उन लोग के लिए भी। तो वर्किंग मदर्स भी अगर चाहे तो ब्रेस्ट फीडिंग कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट ऑफिस है जहाँ में ये सुविधा भी है आजकल के ज़माने में। नहीं, आपने बहुत एक अच्छा चीज़ यहाँ पे छेड़ा है। हम लोग आजकल हमारे जितने भी हॉस्पिटल है वहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग कॉर्नर्स ऐसे बोल के हम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल में जब माँ बच्चे बीमार होके आते हैं तो ओपीडी में लाइन पे खड़ा हो जाते हैं, तो उन लोगों के पास में जगह नहीं होते कहाँ पे जाके बच्चे को दूध पिलाए, क्योंकि प्राइवेसी की जरूरत होता है। तो इसीलिए हम लोग जगह जगह पे अभी हॉस्पिटल में सभी को हमारा डायरेक्शन ये है कि एक तो रूम रहेंगे जो कि टोटली क्लीन और काम रहेंगे, और काफ़ी वहाँ में इवन ऑडियो वीडियो सब भी चलाने देते हैं, मधुर मधुर संगीत आएंगे। तो वहाँ पे एक ब्रेस्ट फीडिंग कॉर्नर होता है, वहाँ पे जाके वो उसे ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं। और मेरा ये रिक्वेस्ट है कि बाकी डिपार्टमेंट भी अपने अपने ऑफिस में, वर्क स्टेशन में एक ऐसी जगह बनाए जहाँ पे, जैसे पहले ज़माने में स्मोकिंग रूम हुआ करते थे, हम स्मोकिंग का रूम के लिए इतना एक बना सकते हैं, तो क्यों ना ब्रेस्ट फीडिंग एक रूम बनाए। तो एक तो ब्रेस्ट फीडिंग रूम होना ज़रूरी है। अगर हमारे डिपार्टमेंट के हेड्स जो भी इसे सुन रहे हैं उन लोगों से ये भी रिक्वेस्ट है, आप भी ऐसे फैसिलिटी क्रिएट कीजिए जैसे कि हमारे जो भी ब्रेस्ट फीडिंग वर्किंग वुमन है वो बगैर रोक टोक के आराम से ब्रेस्ट फीड करवा सकना चाहिए। अपनी काम की जगह रहकर भी काम करते हुए भी टाइम में अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग सही। तो अब बहुत सारे सवाल अभी भी बाकी रह गए हैं, लेकिन समय हो चला है सर। तो हम चाहेंगे कि आप अपनी तरफ से इस मौके पर हमारे श्रोताओं को कुछ कहें। हम यही कहेंगे कि हम अपने जो सोसाइटी में अगर कोई सही बदलाव लाना चाहते हैं तो हमारे बच्चे हैं, बच्चे हमारे धरोहर है, और बच्चे तभी अच्छा से पाल पोस के बड़े होंगे जब उन लोगों के जो इनिशियल डेज में उसको सही ढंग से ब्रेस्ट फीडिंग स्तनपान अपने माँ से भरपूर ममता प्राप्त हो। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ को हम वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक में ही अवेयरनेस जनरेशन के तौर पे हम इसे यहाँ पे अवेयर क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए मेरे पूरे हमारे जितने अरुणाचल के वासी जो मुझे सुनाई दे रहे हैं उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप ये जो 1 से लेकर 7 तारीख तक अगस्त का जो हम वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाते हैं उसे आप बढ़ चढ़ के भाग लें और उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, और जो भी उसमें बताया गया सुनिए, उससे आप लोग प्रैक्टिस भी कीजिएगा। तो ब्रेस्ट फीडिंग को हम अपने लाइफ का एक तो लाइफ स्टाइल जैसे एक ट्रेडिशन टाइप का ही मेंटेन करने से अच्छा है, ये मैं कह के इसके साथ समाप्त करना चाहूँगा। और सभी को ये हैप्पी ब्रेस्ट फीडिंग वीक के लिए हम आप लोगों को पूरा विश करते हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, और इस मौके पर हमारे यहाँ आने का वक्त निकालने के लिए और इतनी जानकारियाँ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के मौके पर हमारी बातचीत डॉक्टर
ताना नातुंग से, जो कि स्टेट नोडल ऑफिसर है चाइल्ड हेल्थ NHM स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अरुणाचल प्रदेश। और हम आशा करते हैं कि हमारे जो श्रोतागण हैं वे भी 1 से 7 अगस्त का ये जो सेलिब्रेशन है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक का, इसमें पूरे जोश के साथ हिस्सा लेंगे और अपने साथ साथ औरों को भी ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रोत्साहित करेंगे। और इसी उम्मीद के साथ आप सभी श्रोताओं से लेती हूँ विदा। सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़। नमस्कार।